हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम छोटे छोटे टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और वेरी मोस्ट पर देखो जो एग्ज़ाम में आने वाला है वही हम कोशिश कर रहे हैं सीखने की हम लोग। आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन और प्रश्न किस तरह से आता है मैं बता रहा हूँ। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम चित्र के द्वारा समझाइए। तो सब आपको ये चित्र भी बनाना है और दो नियम भी बताने हैं और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये भी आपको लिखना है। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है बाद में प्रकाश का अपवर्तन। तो हम प्रकाश का परावर्तन को सीख लें। हालांकि आपने वीडियो भी इसकी देखी होगी, लंबी वीडियो है तो वहाँ समझ सकते हैं। देखो मेरे हाथ में तो एक टॉर्च है, तो टॉर्च की रोशनी को हम वहाँ डाल रहे हैं आकाश में, बड़ा मस्त लगती है, ऊपर जा रही है। देखो आपकी तरफ डाल रहे हैं हम प्रकाश की रोशनी को ऐसे करके, तो कहाँ आ रही है? ओके, किसी से टकरा रही है। इस समय प्रकाश की रोशनी टकरा ही नहीं, सीधी चली जा रही है। वाह! और यदि हम बोर्ड की तरफ डाल रहे हैं तब भी टकरा रही है। तो वही टकरा रही है तो टकरा करके इधर आ रही होगी प्रकाश की किरण, ये साइड में आ रही होगी। अगर ये और अच्छा होता बोर्ड यहाँ पर, भाई अगर कांच का होता तो प्रकाश तो सीधे चला जाएगा, पार निकल के चला जाएगा। तो पार नहीं, टकराना चाहिए, टकरा करके प्रकाश वापस आना चाहिए। किसी ना किसी चीज़ से टकरा करके प्रकाश वापस आना चाहिए। अब भाई टकराने वाली जो जिस चीज़ से टकरा रहा है वो चीज़ है क्या? जिससे ज़्यादा प्रकाश आए तो ज़्यादा परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम सीख रहे हैं ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखो यहाँ बहुत कम हो रहा है। अगर यहाँ हो जाए कोई पॉलिशदार चमकीली चीज़ हो तो और अच्छा होगा परावर्तन। अगर यहाँ हो जाए दर्पण तो फिर कहने क्या है। तो दर्पण से प्रकाश का परावर्तन बहुत ही बढ़िया होता है। मैं उसी दर्पण की बात कर रहा हूँ जिससे हम चेहरा देख रहे हैं, ठीक है नहीं, जो सुबह सुबह चेहरा देख करके आते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो दर्पण तो कोई सा भी हो भाई, तो प्रकाश का परावर्तन दर्पण में ही होता है, बहुत ही बढ़िया, चमकीले पृष्ठ से होता है, चिकने पृष्ठ से होता है। तो ये पृष्ठ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। जैसे मेरे हाथ में है ये दर्पण, देखो भाई ये दर्पण है, ठीक है, आप अंदाज लगा रहा हूँ, दर्पण है ये, देखो समझ गए नहीं, ये दर्पण है। तो दर्पण में यदि हम प्रकाश को डालेंगे इस तरह से, फेंकेंगे ऐसे ऐसे करके, तो ये प्रकाश का परावर्तन देखो होने लगा, ठीक है। प्रकाश की किरण गई और टकरा करके इधर आ रही है, देखो ये समझ रहे हैं ना, प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही होगी। आप अच्छे ढंग से सीख रहे हैं इसको। तो प्रकाश इधर से चला और लौट करके इधर ही आया, तो ये परावर्तन हो गया, ठीक रहे ना। देखो प्रकाश इधर से गया, जिधर से गया उसी माध्यम में लौट आया, लौटना, टकरा करके उसी माध्यम में लौटना, यही तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अगर प्रकाश होता कुछ ऐसा होता है यहाँ पर कि वो कांच होता, पॉलिश नहीं होती इसकी। और पॉलिश किसकी आप जानते हो कि ये चांदी और लाल ऑक्साइड की पॉलिश है। दर्पण के पीछे चांदी और लाल ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है, ये अलग से प्रश्न आता है, ठीक है। तो अगर कांच होता खाली तो ये प्रकाश सीधा चला जाता उधर की तरफ को, तो ये प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, समझ गए ना। तो देखो मैं कुछ इस तरह से यहाँ इस डेफिनेशन को बता रहा हूँ और यह समझने की जरूरत भी है। आप यहाँ लिख सकते हैं इस डेफिनेशन को कि जब कोई प्रकाशीय किरण किसी चिकने पृष्ठ या चमकीले पृष्ठ या फिर पालिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर दोबारा सुन ले, जब कोई प्रकाशीय किरण किसी चिकने या पालिशदार तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्लियर समझ में आ गई होगी बात। जा करके चिकने तल से लौट आना, कहाँ पर लौटा? ये जो माध्यम है यही तो है जिससे गई है उसी माध्यम, जिस जगह से गई है उसी साइड में वो आ गई है लौट करके, इसलिए इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो ये दर्पण कुछ इस तरह से हमने देखा है, ऐसे करके देखा है। तो इसकी जो पॉलिश है, तो पॉलिश को मैं यहाँ बना रहा हूँ। स्टूडेंट बड़ा चक्कर में आ जाते हैं भाई कि ये क्या बना दिया, तो ये पॉलिश है, पॉलिश का निशान है, पॉलिश का सिंबल है, ठीक है। तो प्रकाशीय किरण ऐसे जाएगी, प्रकाशीय किरण ये ऐसे गई भाई, चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर जो प्रकाशीय किरण जाएगी, जाकर के तो टकराती किस जगह से है, टकराकर किस जगह से, देखो ये आई, तो यहाँ पर एक अविलंब होता है, ये ऐसे करके अविलंब, अविलंब को समझने की कोशिश करें। इस कांच के जो मिरर है और पेन के बीच में 90 अंश का कोण हो रहा है, नहीं हो रहा है ये, तो ये 90 अंश का कोण है, इस बिंदु पर 90 अंश का कोण बना है, मतलब नॉर्मल, इसको ही हम अविलंब कहते हैं। ये 90 अंश का कोण बन गया, ये 90 अंश का कोण ये बन गया इसके और इसके बीच में।
और जब टकरा करके वो इधर जाएगी प्रकाशीय किरण, तो ये इधर चली गई, ठीक है, ये प्रकाशीय किरण इधर चली गई। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। इस किरण का नाम क्या हो जाता है, जो इधर गई है, ऐसे कर गई है, इस किरण का नाम है आपतित किरण। क्या नाम है इसका? आपतित किरण। किरण, इस किरण का नाम तो आपतित, और इसका नाम क्या है? अविलंब। किस बिंदु पर अविलंब है? जिस बिंदु पर ये प्रकाशीय किरण आकर के टकराई है, टकराने वाला बिंदु मान लिया O है कोई, क्या है ये? O, और ये प्रकाशीय किरण गई AO बिंदु पर, और अविलंब भी उसी बिंदु पर है, तो इसका नाम क्या है? अविलंब। मतलब जिस पर 90 अंश का कोण ये बना हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये काल्पनिक रेखा है भाई, ये तो पेन मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया था, ठीक है। और ये क्या है? आप परावर्तित किरण। क्या है ये? परावर्तित किरण, ठीक है, ये परावर्तित किरण है। और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं, तो इस वाले कोण कहते हैं हम I और इसको कहते हैं हम R। इसका नाम है आपतन कोण, लिख सकते हैं हम आपतन कोण, और ये है परावर्तन कोण। लिख लें यहाँ पर आपतन कोण, आप अपने आप लिख सकते हैं, और ये परावर्तन कोण। समझ के में आ गई? परावर्तन कोण आप साफ जगह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसके नियम हम बताएं कौन कौन से होते हैं। 2 नियम हैं। कौन कौन से नियम है? आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर अविलंब। आपतन बिंदु वो है जहां से ये किरण गई, किस जगह आपतित हुई है, तो वो ये आपतन बिंदु वो है। इस समय ये निकल के कौन सी गई किरण? ये V तक गई, ये O भी दिशा में गई, ठीक है। क्या कहेंगे हम? पहला नियम आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब। अविलंब तीनों 1 2 3, तीनों एक ही तल, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये है आपका दूसरा। पहला पॉइंट देखें और दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं अभी। क्या है अभी दूसरा पॉइंट? देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं, अर्थात क्या लिखें हम? आपतन कोण, ओ सॉरी ये तो क्यों जल रही भाई? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण ये वाला सदैव बराबर होते हैं, मतलब एक समान होते हैं, बराबर होते हैं, लिख सकते हैं ना, ये बराबर होते हैं। ओके।